हेलो एवरीवन। सो वेलकम बैक टू माय चैनल स्किल एट 12, जहां हम सीखते हैं नई नई स्किल्स और अभी हम सीख रहे हैं स्पोकन इंग्लिश स्किल्स। तो आज मैं आपसे बात करूंगी कि आप किस तरह से, अगर आप वर्किंग हो, अगर आप ऑफिस में काम करते हो, तो आप अपने आसपास वाले अपने कोलिग्स को, अपने बॉस को किस तरह से इम्प्रेस कर सकते हो अपनी इंग्लिश से, अपनी कम्युनिकेशन स्किल से। और कम्युनिकेशन स्किल का एक मेन पार्ट होता है कि आप अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कर लो, राइट। तो चलिए आज सीखते हैं हम लोग कि कैसे आप अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हो। तो सबसे पहली बात मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ कि कुछ ईडियम्स की, कुछ ऐसे ईडियम्स जो आप अपनी डे टू डे लाइफ में, अपने वर्किंग आवर्स में, अपने कोलिग्स के साथ, अपने बॉस के साथ यूज कर सकते हो। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। तो हमारा पहला ईडियम है फ्लैट आउट। फ्लैट आउट यानी जिसका मतलब होता है वेरी बिजी। जब आप बहुत बिजी हो या अपने आप को बहुत बिजी एक्सप्रेस करना चाहते हो तो आप फ्लैट आउट का यूज कर सकते हो। जैसे कि आप बोल सकते हो आई हैड बीन फ्लैट आउट द लास्ट वीक, आई एम एग्जॉस्टेड। इसका मतलब हो गया कि आप पूरे वीक आप बहुत बिजी थे और इसीलिए आप टायर्ड हो गए हो, एग्जॉस्ट हो गए हो। ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट जो हमारा ईडियम है वो है ट्रेन ऑफ थॉट। ट्रेन ऑफ थॉट थोड़ा सा पोइटिक टाइप का, थोड़ा स्टोरी वाला कुछ लगता है ये। ट्रेन ऑफ थॉट का मतलब होता है आपकी थॉट प्रोसेस, यानी आपके सोचने की जो एक टाइम पे जब आप कुछ सोच रहे होते हो और बीच में आके कोई आपको इंटरप्ट कर दे, कोई आपको रोक दे, तो आप वहां पर ट्रेन ऑफ थॉट का यूज कर सकते हो। कैसे आप बोलोगे? तो लेट्स टेक एन एग्जाम्पल कि आप ये बोल सकते हो, ओह आई हैव लॉस्ट माई ट्रेन ऑफ थॉट, व्हाट वाज आई टॉकिंग अबाउट। जब आप, ऐसा होता है ना कि कभी कभी आप कुछ बोल रहे हो और बीच में आगे किसी ने इंटरप्ट कर दिया और आप भूल गए कि आप किस बारे में बात कर रहे थे या क्या बोल रहे थे। ठीक है, तो आप ऐसा बोल सकते हो, ओह आई हैव लॉस्ट माई ट्रेन ऑफ थॉट, व्हाट वाज आई टॉकिंग अबाउट। इसके अलावा आप ऐसे भी बोल सकते हो, अगर कोई आगे बीच में आपसे पूछ रहा है, आप कुछ काम कर रहे हो और बीच में आगे किसी ने पूछा कैन आई आस्क यू अ क्वेश्चन, तो आप बोल सकते हो जस्ट गिव मी अ सेकेंड, आई डोंट वांट टू डिस्टर्ब माई ट्रेन ऑफ थॉट। ठीक है, तो आप बोल रहे हो कि मुझे बस थोड़ा सा टाइम दो, मैं अपना ट्रेन ऑफ थॉट डिसरप्ट नहीं करना चाहती या करना चाहता। क्यों? क्योंकि आप कोई काम ऑलरेडी कर रहे हो और उससे डिस्कनेक्ट नहीं होना चाहते, राइट। तो ये बात हो गई ट्रेन। आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, लाइक एंड शेयर करना ना भूले, और साथ ही साथ अगर आप चाहते हैं कि ऐसी नई नई वीडियोस की आपको अपडेट्स मिलते रहे तो बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूले। नेक्स्ट हम आते हैं एक नए इडियम पे, वो है गेट बैक ऑन ट्रैक। ठीक है, इसका मतलब होता है कि अगर कोई ऐसी चीज है जो आपने जैसा सोचा है वैसे नहीं चल रही है और आप उसको वापस ट्रैक पे लाना चाहते हो, यानी वापस वैसे करना चाहते हो जैसे आप चाहते थे, तो आप बोल सकते हो गेट बैक ऑन ट्रैक। कैसे बोलोगे? तो जैसे मैं मेरा एग्जांपल लेके एक सेंटेंस बनाऊं तो मैं बोलूंगी आई कुडंट अपलोड वीडियोस फॉर अ फ्यू डेज बट आई एम अपलोडिंग नाउ सो आई एम गेटिंग बैक ऑन ट्रैक। ठीक है, तो मैंने क्या बोला कि मैं कुछ टाइम से वीडियो अपलोड नहीं कर पा रही थी, लेकिन अब मैं वीडियो अपलोड कर रही हूँ। इसका मतलब मैं क्या कर रही हूँ, मैं वापस ट्रैक पे आ रही हूँ। मैं थोड़ा सा ऑफ ट्रैक हो गई थी और वापस ट्रैक पे आ रही हूँ। ओह वन सेकेंड, मैंने आपको नेक्स्ट ईडियम बता दिया, दैट इज ऑफ ट्रैक। ठीक है, तो आप ऑफ ट्रैक का यूज कैसे कर सकते हो कि जब आप किसी टॉपिक से डेविएट कर रहे हो, किसी चीज से जो जहां पे आपको रहना चाहिए था वहां से डेविएट कर रहे हो, तो आप ऑफ ट्रैक का यूज कर सकते हो। तो कैसे यूज करोगे? मान लो कि एक मीटिंग चल रही है और वहां पे मीटिंग का एजेंडा कुछ और ही है और सब मिलके किसी और दूसरे टॉपिक पे बात करने लग गए हैं। हीट ऑफ द मोमेंट, कभी कभी हो जाता है ऐसा, तो आप किसी दूसरे टॉपिक पे बात करने लगे हैं। तो अगर आपको लगता है कि आप ऑफ ट्रैक जा रहे हो तो आप किस तरह से सबको बोल सकते हो? तो आप ऐसे बोलोगे कि आई थिंक वी आर गेटिंग ऑफ ट्रैक, वी शुड टॉक अबाउट द मीटिंग एजेंडा ओनली, है ना। तो इस तरह से आप बोल सकते हो। नेक्स्ट है बैंक ऑन, टू बैंक ऑन। टू बैंक ऑन का मतलब होता है किसी पे पूरे भरोसे के साथ, कॉन्फिडेंटली किसी के ऊपर ट्रस्ट करना, किसी के ऊपर भरोसा करना या रिलाई करना। ठीक है, तो आप उसको कैसे बोलोगे? तो आप ऐसे बोल सकते हो जैसे मैं आई एम बैंकिंग ऑन यू टू लर्न इंग्लिश क्विकली। ठीक है, मैं आप पे भरोसा करती हूँ कि आप जल्दी जल्दी इंग्लिश सीख जाओगे। ठीक है, या फिर आप बोल सकते हो कि आई एम बैंकिंग ऑन प्रिया टू गेट अ प्रमोशन सो दैट आई कैन अप्लाई फॉर हर पोजीशन। मतलब आपकी कोई कोलिग है जिसके बारे में आप सोच रहे हो, आप उस पर रिलाई कर रहे हो कि पक्का उसको प्रमोशन मिल जाएगा और जैसे ही उसको प्रमोशन मिल जाएगा तो मैं उसकी पोजीशन के लिए अप्लाई कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। ठीक है, तो नेक्स्ट इज टू ब्रश अप ऑन।
टू ब्रश अप ऑन का मतलब होता है जब आप अपनी किसी स्किल को इम्प्रूव करने की बात कर रहे हो तो आप वहां पर टू ब्रश अप ऑन, या किसी और के बारे में बात कर रहे हो तब भी आप टू ब्रश अप ऑन का यूज कर सकते हो। कैसे यूज करोगे? तो आप ऐसे बोल सकते हो कि यू शुड ब्रश अप ऑन योर कम्युनिकेशन स्किल टू अपीयर इम्प्रेसिव ऑन योर जॉब इंटरव्यू। ठीक है, यानी आपने क्या बोला? आपने बोला कि आपको अपनी कम्युनिकेशन स्किल पे काम करना पड़ेगा, उसको इम्प्रूव करना पड़ेगा अगर आप चाहते हो कि आप अपने जॉब इंटरव्यू में इम्प्रेसिव दिखो। ठीक है, आप अपने इंटरव्यूअर को इम्प्रेस कर पाओ। नेक्स्ट आते हैं हम टू ब्रिंग समथिंग टू द टेबल। ब्रिंग समथिंग टू द टेबल का मतलब होता है कि जब आप किसी को कुछ बहुत यूजफुल सा, किसी को कुछ बहुत बेनिफिशियल सा, बहुत बेनिफिट वाली कोई चीज प्रोवाइड करते हो। कोई चीज से मेरा मतलब है कोई आपके पास कोई ऐसी स्किल, कोई ऐसी एक्सपर्टीज भी हो सकती है जो कि आप अपने तरफ से दे सकते हो, सामने वाले को उससे फायदा हो सकता है, ऐसी कोई स्किल। तो आप क्या बोल सकते हो? आप अगर किसी के बारे में, किसी नए को अपनी टीम में इंट्रोड्यूस कराने की बात कर रहे हो तो आप ये बोल सकते हो द ग्रेट थिंग अबाउट नेहा इज दैट शी ब्रिंग्स हर क्रिएटिविटी टू द टेबल। ठीक है, मतलब आप नेहा को चाहते हो कि अपनी टीम में इंक्लूड कर लो और इसके लिए आप बाकी सबका कंसेंट लेना चाहते हो, बाकी सबकी सहमति लेना चाहते हो, और उस सहमति के लिए आपने उनको ये बताने के लिए कि नेहा कैसे उनके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल हो सकती है, आपने क्या बताया कि नेहा बहुत क्रिएटिव है, वो अगर आएगी टीम में तो वो अपनी क्रिएटिविटी साथ लेकर के आएगी। ठीक है, तो ये हो सकता है। या फिर कभी कभी आप मान लो किसी कहीं पे ऐसी जगह पे बैठे हो जहां पे सब कोई, हर कोई कुछ ना कुछ अपनी एक्सपर्टीज के बारे में बता रहा है और आप किसी पर्टिकुलर पर्सन से पूछना चाहते हो तो आप ऐसे पूछ सकते हो व्हाट हैव यू ब्रॉट टू द टेबल, है ना। मतलब आपके पास ऐसा क्या है जो आप शो ऑफ कर सकते हो, या आप बता सकते हो कि आप किस तरह से हमें बेनिफिट प्रोवाइड कर सकते हो, आपको हम क्यों हायर करें, आप हमें क्या यूजफुलनेस दोगे। ठीक है ना। सो नेक्स्ट इज टू ब्रिंग अप। टू ब्रिंग अप का मतलब होता है टू इंट्रोड्यूस और मेंशन समथिंग टू समवन। ठीक है, मान लो कोई ऐसा टॉपिक है जिस पर कि आप सभी ने बात की है और कोई एक पर्सन मिसिंग है वहां पर। ठीक है, तो आप उसको भी बताना है क्योंकि वो भी टीम में है लेकिन इस वक्त वो यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है। तो आप क्या बोल सकते हो कि आई ब्रिंग अप द टॉपिक आई ब्रिंग अप द आइडिया टू मोहित व्हेन आई सी हिम द नेक्स्ट टाइम। ठीक है, मतलब आपने क्या बोला कि जब मैं मोहित से मिलूंगा या मिलूंगी तो मैं उसे इस आइडिया के बारे में बता दूंगी या बता दूंगा। करेक्ट। इसके बाद नेक्स्ट जो हमारा ईडियम है वो है टू टर्न डाउन। टू टर्न डाउन का मतलब होता है किसी को ना कह देना, किसी को रिफ्यूज कर देना, टोटली मना कर देना। ठीक है, तो अगर मैं ऐसे बोलूं कि शी टर्न डाउन माई आइडिया ऑफ प्रैक्टिसिंग इंग्लिश टुगेदर, मतलब उसने मेरा ये जो आइडिया था जो मैंने उसके सामने रखा, ये जो प्रपोजल था मेरा कि चलो साथ में इंग्लिश प्रैक्टिस करते हैं, उसने उसे मना कर दिया, रिफ्यूज कर दिया। आप कभी कहीं पे इंटरव्यू देने के लिए जाते हो लेकिन बाद में जब हायरर को आप पसंद आ जाते हो, हायरर आपको हायर करना चाहता है, लेकिन होता क्या है कि आपको वहां की जॉब प्रोफाइल पसंद नहीं आई, मे बी सैलरी फैक्टर समझ में नहीं आया, कोई भी ऐसी बात है, तो आप क्या बोल सकते हो कि आई डिडंट एक्सेप्ट द ऑफर, या इसके अलावा आप क्या बोल सकते हो, आप बोल सकते हो आई टर्न डाउन द ऑफर, मतलब मैंने मना कर दिया उस ऑफर के लिए बिकॉज आई डिडंट लाइक द जॉब प्रोफाइल। ठीक है, तो ये भी एक सेंटेंस हो गया। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं और एक ईडियम की जो है विंग इट। विंग इट का मतलब होता है कि अगर आप किसी चीज के बारे में पहले से नहीं जानते थे, आप भूल गए, या फिर किसी और कारण से आप उस चीज के लिए प्रिपेयर्ड नहीं हो, ठीक है, प्रिपेयर्ड नहीं हो, लेकिन फिर भी आपने एक बार ट्राई कर लिया, तो आप क्या कर रहे हो, विंग इट वहां पर यूज करेंगे। ठीक है, कैसे यूज करेंगे, तो जैसे मान लो मैंने एग्जाम के लिए प्रिपेयर नहीं किया और मुझे नेक्स्ट डे एग्जाम देने जाना है, तो मैं क्या बोलूंगी, ओह आई हैवंट प्रिपेयर्ड फॉर द एग्जाम, आई जस्ट हैव टू विंग इट। ठीक है, मतलब मैंने प्रिपेयर तो किया ही नहीं है, तो मुझे बस क्या करना होगा, तुक्का मारने हैं, तो मैं क्या बोलूंगी, आई हैवंट प्रिपेयर्ड फॉर द एग्जाम, आई जस्ट हैव टू विंग इट। या फिर आप ऑफिस में कोई प्रेजेंटेशन देने वाले हो लेकिन आपने प्रेजेंटेशन के लिए कोई तैयारी नहीं की है, तो फिर आप क्या बोलोगे, आई कुडंट मेक द टाइम फॉर प्रिपेयरिंग प्रेजेंटेशन, आई जस्ट हैव टू विंग इट। ठीक है, तो इस तरह से आप सेंटेंसेस बना सकते हो। तो ये कुछ ईडियम्स मैंने आपको अराउंड 10 ईडियम्स बताए। पहला मैंने आपको बताया फ्लैट आउट, नेक्स्ट मैंने बताया आपको ट्रेन ऑफ थॉट, फिर मैंने बताया गेट बैक ऑन ट्रैक, फिर बताया ऑफ ट्रैक, फिर बताया बैंक ऑन, फिर बताया टू ब्रश अप ऑन, टू ब्रिंग समथिंग टू द टेबल, टू ब्रिंग अप, टू टर्न डाउन, एंड द लास्ट वन इज विंग इट।
ठीक है, तो इसी के साथ हमारा ये सेशन कंक्लूड करते हैं। फिर हम आते रहेंगे नई नई वीडियो के साथ, नई नई इंग्लिश सीखते रहेंगे। तो तब तक के लिए टाटा, गुड बाय, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम विद अ न्यू वीडियो। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, सीखते रहिए, सिखाते रहिए।